जिस तरीके से जनाब लग्जरी चीजों के बिना नहीं रह सकते, इसी तरीके से मैडम गोटा पट्टी के बिना रह नहीं सकती। गाइस मेरे जनाब शाहरुख खान बहुत सारा ज्ञान दे देंगे और सॉरी टू से 3.0 लाएंगे। जैसे जब हम भावना भी तो पूरा ब्लॉग्स वो डॉग्स पे खत्म कर देगी। इसमें जनाब के द्वारा जो कंटेंट में कंट्रीब्यूट है वो जो तो वैसे महोदया में बात करेंगे, फिर वैसे उर्दू में बात करने लगेगी। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जितना आपने प्यार एंड सपोर्ट दिखाया, लिटरली दिल बाग बाग हो गया। आपसे एक छोटी सी गुजारिश और है कि वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें एक अच्छी फैमिली बनाना है। हे गाइस यस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। आई थिंक ये पॉइंट रेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करोगे, आप उनसे मोहब्बत नहीं करोगे, तो मुझे लगता है यार जिंदगी में रहना व्यर्थ है। तो मुझे लगता है यार कि जिंदगी का मजा आपने लिया नहीं, क्योंकि जिंदगी का जो मजा है ना वो अपनों के बीच है, अपनों से मोहब्बत करने के बीच है। ये लग्जरी चीजों में नहीं है। लिटरली आप यकीन मानिए, ये कुछ पल की चीजें होती हैं। वो कीमती वक्त इतना ज्यादा कीमती होता है ना कि ये जो लग्जरी चीजें आप जूतों में और हेयर बैंड में और पॉलिथीन में बैग्स में जो, अरे शालू ऐसा है क्या, हाँ ये कितना अच्छा, अरे शालू, तो जो ये चीजें है ना ये बहुत, इनका कोई मोल नहीं है जितना अपनी फैमिली के साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। कहते हैं कि माँ तो हमेशा हर चीज बयां कर देती है, लेकिन जो एक बाप होता है, लेकिन एक जो फादर होता है वो कभी अपनी चीजें बयां नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहले यस जनाब के बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनाब का जो चैनल है, जनाब का चैनल नहीं है, उसमें जनाब के द्वारा जो कंटेंट में कंट्रीब्यूट है वो मुश्किल से मुश्किल 25 to 30% है। बाकी 70% में 50% रूहान, 20% उनके प्रमोशन आ जाते हैं। और मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आप व्लॉग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉग कर रहे हैं, अपने बच्चों को व्लॉग में इंक्लूड कर रहे हैं, तो देखेंगे कि आप थोड़ा सा करेंगे। लेकिन आजकल के हमारे जितने व्लॉगर हैं, आप चाहे जिसको उठा के देख लीजिए, जब हम भावना भी तो पूरा ब्लॉग्स वो डॉग्स पे खत्म कर देगी बेबी को। ये और ये सिर्फ इनके कंटेंट बनाने के लिए इन्होंने डॉग्स रख रखे हैं। अगर 30% में उन्हें मोहब्बत है तो जो 70% है ना, ओनली फॉर द कंटेंट, क्योंकि उनका ही यूज करके आप कंटेंट उनसे निकाल रहे हो, अपने नए नए घर खरीद रहे हो। अगर वो सारी चीजें नहीं रहेंगी तो आपका कंटेंट कैसे बनेगा? तो यहाँ पे तो कंटेंट के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं। तो जनाब ने जिस तरीके से रूहान को कंटेंट बना दिया, आई थिंक ठीक है। आप उनकी जो क्यूट मेमोरीज होती हैं, जो क्यूट सी जो हरकतें होती हैं, क्यूट से जो उनके बातचीत करने के जो तरीके होते हैं, आप उन्हें जरूर उन्हें इंक्लूड करिए, आई नो, ठीक है। लेकिन हर चीज, मतलब कि आपका कैमरा 1 मिनट के लिए बंद नहीं हो रहा है। अगर आपके ब्लॉग 20 मिनट का है ना, तो 16 मिनट आपको रूहान को रिकॉर्ड करने करना। मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो बच्चे हैं ना, तो वो बहुत बनावटी सी हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर कैमरा खुलेगा तो पापा हैप्पी होंगे और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। जब स्टार्टिंग से ही आप बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करने लगोगे, फिर बड़े होके फिर कहेंगे कि नहीं हम प्रेशर नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर बहुत सारा ज्ञान दे देंगे और सॉरी टू से 3.0 लाएंगे। जैसे इन्होंने रिहान पे किया कि हम प्रेशर नहीं करना चाहते, वो कैपेबल नहीं है, तो फिर जो पूरा दारो मदार है ना वो बच्चों पे थोप देंगे। मतलब पहले आप सारी बैड हैबिट लगवाएंगे, आप कैमरा के सामने उनसे एक्टिंग कराएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे यार ये नॉर्मल बैठा हुआ है, उससे आप बातें करिए, और कितना भी वो फैमिलियर हो कि हम व्लॉग घर में बने, अब जब कैमरे के सामने उनसे चीजें बोलेंगे या रिकॉर्ड करेंगे ना, तो देखिए बिहेवियर बिल्कुल से चेंज हो जाता है। क्योंकि एक ना कॉन्शियस सब कॉन्शियस दो माइंड होते हैं, और आप तो जनाब एक्टर हैं, आपको तो पता ही होगा कि कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं। थिएटर, पता नहीं आपने थिएटर किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो। डायरेक्ट हीरो आप शायद बन गए थे, शाहरुख खान। हे गाइस मेरे जनाब शाहरुख खान। तो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड होते हैं, राइट। तो जब आप बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो हमारा कॉन्शियस पे, हाँ ठीक है। फिर हम चले जाते हैं एक जो है
इमेजिनरी पे चले जाते हैं कि अब कैमरा खुला है, अब हमें बहुत सद के बोलना है, बहुत, फिर आपको बहुत दिमाग में प्रेशर डालना होता है। तो आप वो 2-2.5 साल का बच्चा है, ऑल टाइम उसके मुंह पे आप कैमरा लगा के बेटे बोलो तो आप जब उसके मुंह पे कैमरा लगा देंगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होगा, और फिर जब वो बड़ा होगा माशाल्लाह से, फिर आप क्या कहेंगे कि वो इतने कैपेबल नहीं है, हमने कुछ नहीं कह रहे, हम प्रेशर नहीं डाल रहे। तो पूरी चीजें बच्चों पे डाल देना, खुद उनकी ऐसी बैड हैबिट लगवाना कि कैमरे के लिए आप हर चीज करना, दिस इज नॉट गुड। आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, बट होल टाइम उधर से मेरे जहां आएंगे तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो वहां से वो कैमरे पे रिकॉर्ड करेंगे। और अम्मी का आप हमेशा देखिएगा, जब भी अम्मी को कई बार होता है ना कि अम्मी ऐसे बैठी और एकदम से कैमरा के, तो फिर अम्मी अपने आप को रेडी करने लगती हैं, और फिर जो तो वैसे मौदैया में बात करेंगे, फिर वैसे उर्दू में बात करने लगेगी, है ना। तो वो देखेंगे फिर वो कैसे वर्ड टूट रहे हैं। कैमरे के सामने बोलना या कैमरे के सामने एक्टिविटी करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट मीन्स कि फिर वहां पे आपको करना है कि कैमरा खुला तो मुझे ऐसी चीजें करनी है जो अच्छी लगे, बना बना के बोलना, जैसे अम्मी कहती है ना कि बना बना के चाहे रूहान के लग जाए, लेकिन अम्मी कुर्सी से न उतरेगी, न रूहान से बातें, वह कुर्सी में चढ़े चढ़े अल्लाह माशाल्लाह बस ऐसे बोलेगी। अगर ये नहीं होता कैमरा तो फिर जैसे इंसान बोलता है ना, इंसान वैसे ही बोलता है। तो आई थिंक आप बच्चों की ये बहुत बैड हैबिट लगवा रहे हो, ये पॉइंट मैं जरूर कंसर्न करना चाहूंगा, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर बच्चे। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे फ्लाइंग, उन्होंने भी स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत लिया, अब जब उनको चीजें रियलाइज हुई, उनको समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है, वो थोड़ा सा आपका धार्मिक की तरफ बढ़े। आप तो माशाल्लाह से हैं, तो देखेंगे अब उनके व्लॉग्स में थोड़ा सा तब्दीली आई, चेंजेस आए। क्योंकि मेरी नजर में यार हर चीज पैसा नहीं होती है, हर चीज पैसा नहीं होती है। और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर रेस कर दूं, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर को देखे कि वो गैरों की मदद करते हैं, तब भी वो ये नहीं दिखाते, ये नहीं शो करते कि हमने कितनी मदद की है और किस चीज के लिए मदद करी है। लेकिन हमारे जनाब का दिल इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है कि अभी सारा ने एग्जाम तक नहीं दिया। यस यस मैं कहता नहीं हूं, लेकिन यस मुझे कहना पड़ा है, आई कांट एक्सप्रेस, बस यस यस मैंने स्कूटी दिलाई थी तो उसके फोटो भी मंगा के व्लॉग में लगाने के लिए मंगा ली, कि ताकि लोगों की भी यकीन हो जाए कि यस यस मैं 1 लाख की स्कूटी दिला के लाई हूं, यस यस उससे व्लॉग से ज्यादा पैसा कमा लूंगा, यस यस यस। तो आपने तो दिया भी नहीं है, अभी आपने सिर्फ वादा किया है। अल्लाह करे कि आप पूरा करें उस वादे को और बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या किया, ढिंडोरा पीट दिया रे, ढिंडोरा पीट दिया। बैंड नहीं, बैंड बजा देते, जनाब का बस नहीं चलता। नहीं जनाब, पूरे मौदा में पूरे वर्ल्ड में डिग्गी पहले होती थी, डिग्गी पिटवा दी जाती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी गवर्नमेंट की तो जनाब डिग्गी पिटवा दी। लेकिन अफसोस 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 के जनाब मजबूर है, क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। अब आ जाते हैं हे गाइस तो हमारी मशीन मैडम, यानी क्या हमारी मैडम के गोटा पट्टी वाले सूट आ रहे हैं। जिस तरीके से जनाब लग्जरी चीजों के बिना नहीं रह सकते, इसी तरीके से मैडम गोटा पट्टी के बिना रह नहीं सकती। अब मैडम से पूछी कि कुछ टाइम से उनके सूट गोटा पट्टी वाले नहीं आ रहे थे, एकदम वो तिल मिलाई जा रही थी। फाइनली अब यस 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 गोटा पट्टी के सूट आने वाले हैं, जिसके बिना मैं अधूरी हूं। अब आ रहे हैं मैडम के गोटा पट्टी वाले डिफरेंट टाइप ऑफ अनारकली सूट वगैरह। तो अब देखना ये होगा कि भाई गोटा पट्टी के बिना आखिर मैडम रह क्यों नहीं सकती, कुछ अपना कुछ हैंडवर्क क्यों नहीं करा रही हैं, कुछ अपना कुछ स्टाइल वही डिजाइन निकाल रही हैं जो ऑलरेडी मीशो पे अमेजोन पे भरे पड़े हैं। मतलब आप बाजारों में जाएंगे भाई, इतने बेहतरीन 700-800 के सूट बने बनाए इतने अच्छे डिजाइन में कि मैं क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पर मैडम अपना कुछ भी नया क्रिएट, नई डिजाइन क्रिएट करने से पहले कहीं मीशो का उठाएंगी, कहीं इसका उठाएंगी, एंड जेवर भी आएगा तो तमाम। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो, अब यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट क्या है बताने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो तो उनका एक ओन क्रिएशन होता है, उनकी जो डिजाइन होती है वो किसी से आपको मैच नहीं करेगी, वो एक्चुअल में ब्रांड होता है। कॉपी करना, होलसेल में माल उठा लेना, उसको स्टिच करा देना, यहाँ वहां से कॉपी करके उसको अपनी वेबसाइट में बेच देना, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस, वो आप अपने मुनाफे के लिए तो कर सकते हो, बट एक ब्रांड को बिल्ड नहीं कर सकते। ये स्ट्रैटेजी आपको मुनाफा दे सकती है, आपके ब्रांड को स्टैब्लिश और आपके ब्रांड को ऐसा नहीं बना सकते कि
लोग आपसे कहें, आप अपने ब्रांडेड स्टोर्स खोल पाए, गुच्ची, ज़ारा, लुई विटॉन, लुई विटॉन, ये जितने ब्रांड ये देखेंगे इनके डिजाइन बिल्कुल हट के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तभी उनकी चीजें आपके लाखों में बिक रही हैं। वही लेदर की चीजें कानपुर में भी बनती हैं और उसी लेदर की चीजें गुच्ची में भी बनती हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज ऑफ दे मेंटेन द ब्रांड मेंटेन करना, मुनाफा कमाना, बोथ आर अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मुझे लगता है ना इस बात में, मैडम तो यार होस्टेस रही है, मैडम ने इतना सारा काम किया है, मैडम दे हैव गुड एट, बट गाइस, गोटा पट्टी के बिना हम कैसे रह सकते हैं? हमने तो अपनी मुनिया की बारात में भी गोटा पट्टी चार तक गोटा पट्टी छा दिया था। तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बात करूंगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो जब भी मैं मौदाहा जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वक्त अपनी अम्मी के साथ गुजारूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, रद्द देन के मैं यहाँ वहाँ जाऊँ। थोड़ी देर के लिए गया, फिर आके अम्मी, आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मैंने ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, जाकर देख लें, सर्च भी कर सकते हैं अकबर अहमद, जिसमें आपको मेरे डेली व्लॉग्स मिलेंगे। तो आप देखेंगे मौदाहा के भी बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, आप देखेंगे कि मौदाहा के जितने मेरे व्लॉग्स हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करूं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहूं, अम्मी को लेके मैं दरगाहों, अगर उनको दरगाहों में जाना बहुत पसंद है तो मैं उनको दरगाहों में ले जाऊं, मैं अम्मी को लेके इधर जाऊं उधर जाऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अम्मी के साथ में एक्सपेंड करूं। यार लेकिन मैंने रिजा रेहान को पहली नहीं, मतलब ये एक ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं कि इतना, आपके फादर इंडिया में नहीं रहते, आपके फादर बाहर रहते, वो साल 2 साल में 1 महीना 15 दिन के लिए आते हैं। ताज्जुब की बात है कि आप देखोगे कि उनके फादर आके रह के चले जाते हैं और ये उनके साथ रहते तक नहीं है। इवन रेहान तो मतलब मिला ही नहीं यार मेरे को। आई एम वेरी सरप्राइज कि यार ऐसे कैसे अटैचमेंट नहीं होती है। मतलब आप लग्जरी चीज़ों में, आप ब्रांडेड चीज़ों में, आपको लालच दे देकर इतना ज़्यादा आपको मुंबई और ब्रांडेड चीज़ों में आगे कि आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि भाई जो बाप इतने दिनों बाद आया है, साल भर बाद आया है, आप उनके साथ में एटलीस्ट 1 हफ्ता 4 दिन भी रह सकें। लेकिन आपको जब घूमना होगा, जब आपको वोकेशन पे जाना होगा, आपको लोनावला जाना होगा, आपको हैदराबाद जाना होगा, तो सारी छुट्टियां मिल जाएंगी, वैसे पढ़ाई का बहाना होगा। तो ये मुझे लगता है कि यार आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। एंड बहुत सारी चीज़ें कि पेरेंट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो बेटी खाला को तो छोड़ दीजिए, वो तो वहीं रहती हैं, लेकिन आप अगर फादर की बात मैं करूं तो वो तो नहीं रहते। कितना भी आप फ़ोन पे बात कर लो, हालांकि मेरी भी फैमिली से रोज फ़ोन पे बात होती है अम्मी से, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जाकर उनके साथ में लंबा गुजारूँ, वक्त साथ में गुजारूँ। लेकिन ये ऐसे हैं कि मतलब फादर के साथ में यानी कोई अटैचमेंट ही नहीं है। आप देखोगे कि हम जाते हैं तो अम्मी का चेहरा हमारा फूल के एकदम गुब्बारा हो जाता है कि उससे वो आए हैं, और जब हम आते हैं तो फिर अम्मी का मुंह देखिए हमारे कितना उतर जाता, कितना उदास हो जाते हैं। इवन हम खुद मतलब बड़ा वो एक कठिन वो वक्त होता है, बहुत मुश्किल वक्त होता है कि अम्मी दरवाजे पे खड़ी हैं एंड हम निकल रहे हैं बैग लेकर। मतलब लिटरली इमोशनली वो मोमेंट होता है। अगर ज्यादा उसमें प्रेशर है तो इंसान के बस आंसू निकलना बाकी रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसे मैंने देखे हैं कि इनके दादा खत्म हो गए, मतलब मेरे जहाँ सोच लीजिए जिनके नाती पोतों को आप बचपन से रखे हो, उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हो, उन्हीं के दादा खत्म हो गए, आपको पता चल गया मौदाहा में। लेकिन आपको एयरपोर्ट लुक लेने का वक्त था, ये नहीं था कि जाके उनके दादा की मैयत पे आधा घंटा जाके बैठ आए या चले जाएं कि हाँ भाई चलो रिश्तेदार हैं तो आए हैं। तो आप मतलब थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि ये लोग कितना दूर हैं इस चीज से। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, व्लॉग ब्रांड, इन चीजों में इनको मजा आता है। और फिर ज्ञान देने के अरे ज्ञान देने की बात करो तो ऐसा ज्ञान देंगे कि लगेगा कोई बड़ा मौलाना तो क्या ज्ञान देगा, जैसा ये ज्ञान देंगे। फ्रेंड्स, हम तो दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं ना? बिल्कुल नहीं करते हैं। आप अपनों से पहले मोहब्बत कर लीजिए, उसके बाद दुश्मनों से मोहब्बत करिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ज्ञान की देवियां बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है वो आपको दिख रही है। तुम मेरे ख्याल से देख, क्योंकि अच्छा लोग कहेंगे कि जज क्यों कर रहे हैं, लोग कहेंगे आप क्यों बोल रहे हैं। जब आप पब्लिक में अपनी जिंदगी को रख देते हो, राइट, उसके बाद आप हर चीज दिखा रहे हो, आपने एक ऑडियंस बनाई है। जैसे कहते हो कि हमारी फैमिली है, तो फैमिली कहते हैं कि घर में जब बर्तन होते हैं तो आवाज होती है। तो जहां आप गलत करते हो तो लोग आपको जब बताते हैं तो आप उन्हें हेटर, जलन, ये सारे नाम देते हो। अच्छा, हम क्यों ये पॉइंट रेज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ आप वो मौके दे रहे हो, आप मौका मत दीजिए।
ताज्जुब की बात है भाई, हमारे कोई दूर के रिश्तेदार में भी खत्म, फिर आपके इतने करीब, तो हम एयरपोर्ट लुक लेंगे और उसका ब्लॉग भी डालेंगे और हंसेंगे, जबकि वहां पे उनके दादा का इंतकाल हो चुका है, दादा आखिरी सांसें ले रहे हैं। मतलब लिटरली इतना, तो लोग फिर आप ज्ञान दोगे तो लोग तो आपको कहेंगे ही कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, ये आपको अच्छा करता है, ना कि आपको बुरा करता है। लोग अगर ये आपको अच्छा करता है, ये आपको इम्प्रूव करता है, आपकी गलतियां बताता है। अगर कई बार होता है कि मेरे ब्लॉग्स में भी लोग आके मुझे बोलते हैं, तो वो पॉइंट्स होते हैं जो समटाइम हम मिस कर देते हैं, तो वो पॉइंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं कि खराब है। एंड अब देखो मैडम का जो नया लेटेस्ट कलेक्शन आएगा, वो उसमें कितनी गोटा पट्टी होती है। वैसे गोटा पट्टी का एक्सपीरियंस तो आपने लास्ट टाइम देख लिया है कि 400 रुपए की लेस, 600 रुपए का कपड़ा, प्राइस है 4000। कैसे वो उसमें जो है तो आपके खराब हो रहे हैं और वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। तो आई थिंक इस बार उम्मीद है कि शायद गोटा पट्टी में छल लगा दोगे। तो आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगेन, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर आप मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल अकबर अहमद ब्लॉग्स। डिस्क्रिप्शन पे उसका मैंने लिंक डाल दिया है, पिन भी कर दिया है, कमेंट तो जरूर करें, बड़ा मजा आएगा। और आपका भाई जा रहा है कश्मीर, तो अब आएगी हमारी कश्मीर सीरीज, लेकिन वो आएगी हमारे अकबर अहमद व्लॉग्स पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफिज। और ये टी शर्ट भी बता दे कैसी लग रही है, जो मैंने ज़ूडियो से ली है, जो मुझे काफी अच्छी लगी। मुझ पे कैसी लग रही है, हालांकि इस कलर की टी शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम पहनी है। तो बताएं ये टी शर्ट मुझ पे कैसी लग रही है, इसे हम कश्मीर लेके जाएं या नहीं जाएं।